सभी प्यारे साथियों का हमारे चैनल क्लियर टेट में स्वागत है। हम बात करेंगे यूपी टेट, सी टेट और होमगार्ड के लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। आपको इसी वीडियो से 4 से 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इससे पहले जो भी वीडियो हमारे चैनल पर लोड किया गया सभी अति महत्वपूर्ण है, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि हमारे चैनल पर विस्तृत जानकारी के साथ इम्पॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा किया जा रहा है, जिसको आप देखकर पेपर में आसानी से क्वेश्चन को समझ के हल कर सकते हैं। तो आज हम बात करने चल रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर। जो भी प्रोजेक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है इसी चैनल से, इसी वीडियो से आपको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। तो प्यारे साथियों, हम आओ देखते हैं। बात किया जाए प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम शुरू किया। भारत में 54 टाइगर रिजर्व देश के 18 राज्यों में फैले हुए हैं। बाघों की संरक्षित करने के उद्देश्य से ये चलाया जा रहा है प्यारे साथियों। इसके बाद बात करें रिजर्व की सूची, तो किस तरह से टाइगर कहाँ कहाँ किस राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं उसके बारे में हम विस्तृत से समझते हैं। कर्नाटक में बात किया जाए तो बांदीपुर बिलगिरा, मध्य प्रदेश पन्ना कान्हा पेंच माधवगढ़ सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, महाराष्ट्र में वेलघाट पेंच नौगांव, तमिलनाडु में सतमंगलम अन्नामलाई में, असम में बात किया जाए मानस काजीरंगा नावेरी औरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद बात किया जाए राजस्थान में रणथंभौर सरसरका में, उत्तराखंड में बात किया जाए कार्बेट राजाजी टाइगर रिजर्व। इसके बाद बात किया जाए उत्तर प्रदेश में दुधवा पीलीभीत रानीपुर। इस तरह से राष्ट्रीय उद्यान में प्रोजेक्ट टाइगर का कार्यक्रम चल रहा है प्यारे साथियों। इसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट की, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। हाथी की संख्या बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र तथा उत्तराखंड के शिवालिक क्षेत्र में इसका प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो 1992 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके बाद बात किया जाए गंगा डॉल्फिन की प्यारे साथियों। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ये महत्वपूर्ण लाइन, यह भारत, नेपाल, बांग्लादेश की गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णकुली संगू नदी तट पे पाई जाती है। तो इस तरह मुख्य बिंदुओं पर चर्चा किया गया, आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसके आगे बात करते हैं तो प्यारे साथियों गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट की बात, तो इसमें है हरियाणा वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच 2006 में एक समझौता हुआ, जिसमें गिद्धों के संरक्षण का लक्ष्य रखा गया। इस परियोजना को वर्ष 2025 तक विस्तारित करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गिद्ध संरक्षण कार्यक्रम योजना 2020 से 2025 का शुभारंभ किया। तो इसको आप समझ सकते हैं, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट किसके बीच चल रहा है? हरियाणा और मुंबई के बीच चल रहा है। 2006 में एक समझौता हुआ था, उसी के अधीन ये सब गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट चल रहा है। इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद बात किया जाए मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की। मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई तथा 1978 तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। उड़ीसा का भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, जो विश्व धरोहर में सूची में शामिल है, के लवण युक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट, सर्वाधिक कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मगरमच्छ एवं प्रबंधन प्रोजेक्ट 1975 में FAO तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। तो ये किस कब हुआ? 1975 में हुआ। FAO है तथा UNDP की सहायता से शुरू किया गया। इस तरह प्यारे साथियों समझ सकते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं गैंडा परियोजना की। एक सींग वाले गैंडे प्राकृतिक रूप से मुख्यतः भारत व नेपाल में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं प्यारे साथियों। एक सींग का उपयोग औषधि निर्माण में गैंडा परियोजना 1987 में आरंभ हुआ। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए एशियाई गैंडों पर नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 पर हस्ताक्षर किए गए।
तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट बिंदु है प्यारे साथियों, हमारे चैनल पर विस्तृत से के साथ साथ इम्पोर्टेंट बिंदु पर चर्चा किया जा रहा है, जिससे कहीं से क्वेश्चन पूछे तो आपको आसानी से क्वेश्चन सही हो सके आपका। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि आप कम समय में जल्द से जल्द सिलेक्शन पाएँ और अपने घर का अपना विकास करें प्यारे साथियों। इसके बाद प्यारे साथियों हम आगे बात करते हैं लाल पांडा परियोजना। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है, पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैडवियर के नाम से जाना जाता है। 1996 में WWF के सहयोग से लाल पांडा परियोजना शुरू की गई। तो आप आसानी समझ सकते हैं, लाल पांडा परियोजना WWF की सहयोग से 1996 में शुरू की गई। लाल पांडा सिक्किम का राज पशु है। आप समझ सकते हैं लाल पांडा परियोजना, लाल पांडा कहाँ का राज पशु है, तो सिक्किम का। कस्तूरी मृग परियोजना की बात किया जाए, इसके संरक्षण के लिए 1970 के दशक में कस्तूरी मृग परियोजना शुरू की गई। कस्तूरी केवल नर मृग में ही पाई जाती है। इसके बाद हिम तेंदुआ परियोजना की बात किया जाए, जनवरी 2009 में हिम तेंदुआ परियोजना शुरू की गई। प्रोजेक्ट चीता की बात किया जाए, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस तरह प्रोजेक्ट से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो भी परीक्षा में आने योग्य बातें थी, उसको आपको विस्तृत से बताया गया। तो हमारे चैनल पर जो भी इससे पहले वीडियो लोड किए उसको भी पूरा देखें, इसे भी देखें, जिससे कि आप आसानी से समझकर परीक्षा में क्वालिफाई हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद प्यारे साथियों।